साइलेंस हेल्थ इमरजेंसी। जी हां दोस्तों, एक ऐसा हेल्थ इमरजेंसी जिसके बारे में शायद आपको पता हो भी या ना हो, लेकिन आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि हमारा बिहार और हमारे बिहार की राजधानी पटना, जहां पे बिहार की सबसे ज्यादा आबादी बसती है, वो इससे जूझ रहा है। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएस स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि पटना में लगा है साइलेंट हेल्थ इमरजेंसी, क्या है क्लाइमेट चेंज इसके लिए जिम्मेवार, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि आखिर क्या है साइलेंट हेल्थ इमरजेंसी। मेरे भाई, इस बार अगर आपने देखा होगा, अगर आपने इस बार की ठंड बिहार में गुजार रही होंगी, अगर आप बिहार में हैं इस बार की ठंड में, तो आपने इस चीज को महसूस किया होगा कि इस बार की ठंड पिछले कई सालों की तुलना में काफी ज्यादा है और कई सारे रिकॉर्ड्स भी टूट रहे हैं। और इतना घना कोहरा कि काफी लंबे समय से सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। और इस सूर्य भगवान के दर्शन नहीं होने के कारण एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट के अनुसार हम लोग चर्चा करेंगे कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो रही है और इससे क्या क्या समस्या आ रही है, उन सारे पहलुओं को हम लोग जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि पटना में साइलेंट हेल्थ इमरजेंसी की आहट, यानी कि लगभग 82% आबादी कमी एक इमरजेंसी बन गई है, जिसमें 82% आबादी जो है यह प्रभावित है। लगातार घने कोहरे, जीवन शैली के कारण धूप की कमी से बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं, जो कि वर्नेबल सोसाइटी है हमारे समाज की, वह काफी ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं। उसी क्रम में अगर हम बात करते हैं तो इसके शुरुआती लक्षण पता नहीं लगते हैं, लेकिन यह होता क्या है कि हड्डियां, मांसपेशियां और साथ ही साथ हमारे मेंटल हेल्थ को और रोग प्रतिरोधक यानी कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। विशेषज्ञ इसे गंभीर खतरा मान रहे हैं, जिसमें फ्रैक्चर और अन्य बीमारियां, यानी कि थोड़ा सा भी अगर हम गिरते हैं तो हमें फ्रैक्चर होने का चांसेस नजर आता है। तो ये सारी चीजें हम लोग को नजर आ रही है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में, यानी कि पूरे के पूरे बिहार में समस्या नजर आ रही है। पिछले 22 दिनों से सूर्य भगवान के दर्शन या तो नहीं हुए हैं या उसकी हुई भी है तो उसके गर्माहट का पता नहीं चल रहा है। लगातार कोहरा, ठंड और बादलों की वजह से लोगों को पर्याप्त धूप जो है वह नहीं मिल पा रही है, जिस कारण से यह समस्या जो है इस एरिया में उत्पन्न हो रही है। यानी कि हम अगर बात करते हैं कि लगातार कोहरा, ठंड और इस टाइप की समस्या तो है ही है, और अगर सरकारी आंकड़ों भी इस खतरे की गंभीरता को उजागर कर रहे हैं। यानी कि इस डेटा को अगर हम देखें तो 2023 में सरकारी अस्पतालों में कराए गए एक सर्वे में जिले के 82% लोगों में विटामिन डी की कमी पाई गई है, जिसमें शहरी आबादी का अनुपात जो है यह अधिक है। आपके जिले में कैसा मौसम है और आपके जिले में भी क्या ये समस्या आपके साथ हो रही है, कि क्या क्या समस्या, तो जरा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे। कि देश की करीब 73% आबादी विटामिन डी की कमी से पीड़ित है और हमारे भारत में आप समझ सकते हैं लगभग 3/4 आबादी विटामिन डी की कमी से है। और पटना की स्थिति देश में सबसे अधिक प्रभावित शहरों में से शामिल है, जहां कमी का स्तर अमूमन ज्यादा है। सूरत, अहमदाबाद जैसे शहरों के बराबर या उनसे अधिक ही पाया गया है। पीएमसीएच की अगर हम बात करते हैं तो न्यूरो मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन कुमार एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीएन चतुर्वेदी के अनुसार विटामिन डी की कमी इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे अंदर विटामिन डी की कमी है। मैं खुद शौक हो गया जब मैंने अपना टेस्ट करवाया, पता चला कि मेरे अंदर भी विटामिन डी की कमी है, तो मैं खुद शौक हो गया। घर में रहने वाली महिलाएं, स्कूल जाने वाले बच्चे धूप से सबसे ज्यादा वंचित रहते हैं। इन बच्चों की हड्डियां, मजबूती और मानसिक विकास पर सीधा असर होता है। और महिलाओं में जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों की कमजोरी, हार्मोनल असंतुलन की शिकायत बढ़ी है। वहीं बुजुर्गों में अगर हम बात करते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के खोखलेपन की समस्या के कारण मामूली झटके से फ्रैक्चर के मामले भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं, इस टाइप की समस्या हमें इस एरिया में देखने को नजर आती है। अब यहां पे एक और कंक्लूजन इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कैसे बढ़ाएं शरीर में विटामिन डी। तो डॉक्टरों के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो थोड़ी सी सावधानी और नियमित आदतों से विटामिन डी की कमी को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। रोजाना सुबह 10 से दोपहर 2 बजे के बीच में 15 से 20 मिनट धूप में रहें। हाथ, पैर और चेहरे पर सीधी धूप पड़ना जरूरी है। और आहार में दूध, दही, पनीर, अंडा, मछली और साथ ही साथ जो है फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ जो है इसको आपको शामिल करना है। इससे आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ कैसे बढ़ाएं शरीर में विटामिन डी, यानी कि डॉक्टरों की सलाह से विटामिन डी सप्लीमेंट या कैल्शियम के साथ विटामिन डी लें। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्गों को विशेष ध्यान की जरूरत है। साल में 1 या 2 बार विटामिन डी की जांच जरूर करवाएं, खासकर अगर आप बार बार थक रहे हैं, दर्द या फ्रैक्चर की समस्या आपके साथ अमूमन चल रही है तो।
साइलेंट खतरे पर ध्यान नहीं दिया गया। यह भी कहा जा रहा है अगर ये साइलेंट खतरा, इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में हड्डियों और मानसिक स्वास्थ्य की इम्यूनिटी से जुड़ी बीमारियां और ज्यादा बढ़ सकती है। धूप, संतुलित आहार और सही चिकित्सा सलाह इसे बचाव के सही प्रभावी रास्ते पे डाल सकते हैं। आप लोग के लिए क्वेश्चन है एमसीक्यू का, इसको आप लोग बनाइए। क्वेश्चन आप लोग के समक्ष। बाकी आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो और अपनी तैयारी को बिल्कुल बारीकी तरीके से और हर एक प्रोस्पेक्टिव से करना चाहते हो तो आप लोग के लिए आरंभ 17.0 बैच है। यह बैच कल से शुरू हो चुका है, यानी कि 10 जनवरी से शुरू हो चुका है। आज संडे का दिन है, तो आप सभी लोगों के लिए इस बैच में हम बताते चले तो 750 प्लस टॉपिक्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अति रिलेवेंट है। उसको हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास में कराते हैं। इसमें हम लोग सेपरेट 2 महीने का एमसीक्यू बैच देते हैं, साथ ही साथ लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स देते हैं, साथ ही साथ आपको 5100 एमसीक्यू का प्रैक्टिस और एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स भी हम इसमें देते हैं। मेरे भाई, आपके प्रीलिम्स एग्जाम के बाद सेपरेट 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच के अलावा 7 किताबों का सेट, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मंथली करंट अफेयर्स, इंडिविजुअल मेंटरशिप, प्री रिकॉर्डेड कोर्स और साथ ही साथ वैलिडिटीज की 2 साल 4 साल, यानी कि हमारे पास 2 कोर्स है, गोल्ड और प्लेटिनम। मैं आपको कंसीडर करूंगा कि आप प्लेटिनम के साथ जाए, क्योंकि 7 किताबों के सेट के अलावा आपको मैं बताता चलूं किसी भी संस्था में आप उसी संस्था में जाएं जहां जो GS2 के ऊपर फोकस करता हो, और हम जो है GS2 के ऊपर फोकस करते हैं। और हमारे GS2 की सबसे इंपॉर्टेंट खास है कि हम आपको GS2 के 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन पॉलिटी और साथ ही साथ ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के लिए 3 वर्कबुक देते हैं। इसके अलावा 1 वर्कबुक हम हिस्ट्री का भी देते हैं। इस वर्कबुक की खास बात है, इसमें बिहार फोकस कंटेंट, स्मार्ट रिवीजन टूल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, माइक्रो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, ये सारे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं और आपकी तैयारी जो है और ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो मेरे भाई, अगर आपको इस कोर्स में खुद से इनरोल करना है, तो आप स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप जा सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद आप स्टेट PCS में जाएंगे। स्टेट PCS में जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो बिहार में जाएंगे। बिहार में जाने के बाद आरंभ 17.0 है, इसमें बाय नाउ पे जाइएगा। बाय नाउ पे जाने के बाद यहां पे आपको क्या करना है, तो ADILIVE आदि लाइव कोड लगाइएगा। आदि लाइव कोड लगाते ही 18,999 में कोर्स होगा। जो भी लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश, इसको चुन लीजिएगा और 18,999 में कोर्स जो है आपके समक्ष हो जाएगा। तो मेरे भाई, यहां पे क्या करना है आपको, तो आदि लाइव कोड को यहां पे आपको लगा देना है। इस चीज को आपको इंश्योर करना है कि अगर आपको मान के चले कोर्स से जरूरी जानकारी चाहिए तो 9289996924 इस नंबर पे कॉल करेंगे। इस नंबर पे कॉल करके बोल दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए, तो आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा। या फिर अगर आपको कॉल आए तो इस चीज को बता दीजिएगा। बाकी आपको बताते चले, आदि लाइव कोड को अगर आपको लगाइएगा तो यहां पे आपको इस कोर्स में मेरी तरफ से डिस्काउंट और मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप भी मिल जाएगा। तो देरी किस बात की, जाइए एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर। कल से क्लास शुरू हुआ है, कल ओरिएंटेशन सेशन था, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।